बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जितनी भी मज़म्मत की जाए इस वाक़ये की वो कम है। हम लोगों को पीएमएलएन जो है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस तरह की सोच रखने वाले और इस तरह के अमाल करने वालों को मुस्तरद भी करते हैं, बल्कि रद्द भी करते हैं कि ये सियासत का हिस्सा कतई तौर पे इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए और इसकी जो तहकीक तक पहुँचना है वो बड़ा लाज़मी है। दूसरा, हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला उस शहीद को की मंजिलें आसान करे जो जो फौत हो गया। इसी तरह जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, ख़ास करके इमरान खान साहब, अल्लाह ताला उनको फ़ौरी तौर पे जल्द अज़ जल्द सेहतियाब करे और वो वापस हमारे साथ जो हैं वो सियासी मैदान में आए। देखें, ये जो वाक़या हुआ है, सब ने इसकी मज़म्मत की है और मज़म्मत करनी भी चाहिए है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारी थी वो पंजाब की थी। पंजाब हुकूमत जो है वो पीटीआई की है और जो सुनने में आ रहा है कि थ्रेट अलर्ट्स भी कोई 2 दिन पहले दिए गए और इसी तरह जो सेनेटर एजाज साहब हैं, एजाज चौधरी साहब, उनको भी कोई इंफॉर्मेशन थी। तो फिर मैं समझता हूं कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए था। एक तो ये पहलू है कि इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। दूसरा, देखें, मैं समझता हूं कि एक गिरफ्तारी हो गई और वीडियोज में भी वही बंदा नजर आ रहा है बंदूक का इस्तेमाल करते हुए, पिस्तौल का इस्तेमाल करते हुए, और उसका इतराफी बयान भी आ चुका है। तो फिर इस मौके के ऊपर मैं समझता हूं कि निहायत अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस इंसिडेंट को एक सियासी रंग दिया जा रहा है। बेशर्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बेहयाई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो जब इमरान खान कहते हैं कि ये तीनों मेरे निशाने पे हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो फिर उनके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल करें। सियासी, जब आप एक पोलराइजेशन जो इमरान खान ने की हुई है उसमें सियासी बयान होते हैं, लेकिन उन सियासी बयानों को आप इससे जोड़ें तो ये आपकी नीयत जो है वो उसका पता लगता है कि जहां शहबाज गिल साहब अंदर गए तो उस पर जिनसी ज्यादती का जो है वो इल्जाम लगा दिया कि उससे भी हम सियासी फायदा उठाएं। यानी कि किस किस चीज से ये सियासी फायदा उठाएंगे मुल्क में। नहीं, जिनसी ज्यादती का उन्होंने जिनसी ज्यादती कहा था, जिनसी तशद्दुद, जिनसी ज्यादती, जो भी, यानी कि कहने का मतलब हर गंदी, यानी कि मौके पे ये छोड़ते नहीं है कोई कसर। आज अभी ये जो अंदलीब साहिबा ने पूरा ये जो मौकफ पेश किया, इसमें ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पीएमएलएन और लोग जो हैं वो मुलव्वस है। 3 लोगों को तो उन्होंने जो है वो अनाउंस कर दिया इमरान खान साहब ने। तो क्या ये जो आज एक आग लगी हुई है सियासी मैदान में, और ये इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हमने इस आग पे पानी नहीं डालना, हमने तेल फेंकना है, हमने इस आग को और बढ़ावा देना है और इश्तियाल फैलाना है और चीजें करनी है। आप होने दें इन्वेस्टिगेशन, चीजों को सामने आने दें। कौन रोक रहा है? आपकी हुकूमत है, आपने जेआईटी बनानी है, बनाएं, आज बनाएं। ये जो चीजें अभी अली मूसा साहब बता रहे हैं कि आप वो अपना मेडिकल कराएं, फौरी तौर पे कराएं। आप खुद जो है वो आपने जो जाए वकूआ है उधर बंदे फिर दें। आपसे गवर्नेंस हो नहीं रही, आपसे अपनी सिक्योरिटी, आपके रेड अलर्ट आते हैं, आप उसको नहीं मैनेज कर पाते, लेकिन आप यहां ये आपने फैसला कर लिया है कि ये किसने किया और कौन इसके पीछे। तो मैं समझता हूं इस सोच पे शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि इस वक्त इस मौके पे जहां आपको चीजों को ठंडा करना चाहिए, आप इश्तियाल फैला रहे हैं ताकि यहां खुदा ना खास्ता और किसी की जो है लड़ाई झगड़ा करके किसी की हम बात ना हो जाए। ये चाहते हैं आप लोग, ये चाहते हैं कि मुल्क किस तरफ जाए। तो मैं इधर, और दूसरा देखें, आपने जो बात की सही है। नहीं, देखें, हमारी पार्टी का मौकफ क्लियर है इस चीज के ऊपर। उनको अपने हदूद में काम करना चाहिए और हमें जो है वो सियासी लोगों का है ये फैसला कि उन्होंने आगे हुकूमत कैसे चलानी है और किस तरह चलानी है। आज भी हमारा ये मौकफ है, कल भी हमारा ये मौकफ था। देखिए, मैं समझता हूँ बैटशीट के बाद जरूर होनी चाहिए। इस माहौल को अब इस खास तौर पे आज के वाक़े के बाद मैं समझता हूं कि हमें ठंडा करने की जरूरत है। ये नहीं चल सकता। इस जहां आप कहें कि मैं दूसरी पार्टी के खिलाफ जिहाद कर रहा हूं, फिर अदारों पे हमले हों, ये सारे माहौल को ठंडा करने की जरूरत है और मिल बैठ के जो है आगे का लाएमल जो है उसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। मैं तो इस चीज का हामी हूं और मैं जिस हद तक हो सका अपनी गवर्नमेंट को भी यही रेकमेंड करूंगा और ऑपोजिशन से भी यही इस बढ़ा जा सकता है, क्योंकि हमारा ये आईनी हक है कि हम इस टेन्योर को मुकम्मल करें। और इनकी जो लॉजिक थी कि ये आलमी साजिश है, वो आवाम के सामने वो पर्दाफाश हो चुका है। देखिए, राना सनाउल्लाह पे मैं कमेंट करना चाहूंगा। इतनी उनकी अच्छी सीवी थी, आप 4 साल हुकूमत में थे, फेडरल हुकूमत आपकी थी, सूबाई हुकूमत आपकी थी,
क्यों नहीं आपने मॉडल टाउन का कातिल उनको साबित किया? क्योंकि वो थे नहीं। क्यों आपको एक जाली केस बनाना पड़ा 20 किलो हीरोइन का, उसको अंदर करने के लिए, और उसमें आपके जो चेहरे हैं वो शर्मिंदा हुए पूरी कौम के सामने। तो ये बातें करने को तो ठीक है, हकायक जो है वो कुछ और हैं। तो खुदारा हम हकायक पे खड़े होकर बात करें, हम प्रोपोगेंडा मत करें। कोई वक्त होता है कि जब आप सियासत कर लेते हैं, कोई वक्त होता है कि आपको नहीं करनी चाहिए। आज मुल्क की मईशत नहीं इजाजत देती कि आप इसके ऊपर जो है, जिसको आपने तबाह किया, जिसको आपने कुएं में ला के फेंक दिया, अब आप उस पर तमाशा करें। ये मुल्क मुतहम्मल नहीं है इस तरह की जो सियासी कशीदगी है। आपके 10 महीने रह गए हैं, आप इतने अगर आपको है कि आप पॉपुलर हैं, तो 10 महीने में आपकी पॉपुलैरिटी कहीं नहीं जाएगी। आप ले लीजिएगा 2/3 मेजॉरिटी, अगर तब तक आप ले सके जनरल इलेक्शंस में। आज जो है ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, और इसी तरह मैं समझता हूं कि इसी तरह ही चलेगा। हम भी इलेक्शन मांगते थे, आपने हमें नहीं दिए। हमारा हक है, हम भी गवर्नेंस करें, हम मुल्क को बेहतर करें, अवाम को रिलीफ दें, वो हम देंगे।